तो म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ दोनों ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है ना। हाय एवरीवन, माय नेम इज बिलिन एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं एंड वो पैसा जो है वो फंड मैनेजर इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड का दिन भर का एक ही एनएवी रहता है, तो वो दिन भर का एक एनएवी हमें मिलता है, उसके हिसाब से हमें उसके यूनिट जो है वो लोकेट होते हैं और इसमें हमें कोई डिमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ भी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो स्टॉक की तरह ट्रेड होता है ना। इसके लिए हमें डिमैट अकाउंट चाहिए होता है एंड इसकी प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते रहती है। म्यूचुअल फंड में दिन का एक ही प्राइस मिलेगा आपको एंड ऑफ द डे, उसको एनएवी बोलते हैं। एंड जो ईटीएफ है, ईटीएफ तो शेयर की तरह ट्रेड होता है, उसका जो प्राइस है ऊपर नीचे जाता रहता है बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई एंड जो भी उसका इनहेरेंट स्टॉक्स हैं उसके हिसाब से वो फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के क्या बेनिफिट होते हैं ना। म्यूचुअल फंड बहुत ही कन्वीनियंट होता है, इसके लिए आपको डिमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आसानी से उसको एसआईपी लगा सकते हैं एंड ये लिक्विड होता है ना। अगर आपने सेल ऑर्डर दबा दिया है डेफिनेटली तो वो सेल होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि आपने सेल कर दिया तो कहीं प्राइस की वजह से अटका हुआ है ना। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है, लिक्विड होता है ना। एंड ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ में आपको डिमैट चाहिए है एंड मैन्युअली आपको बाय सेल करना पड़ता है और वो कभी कभी इलिक्विड भी हो सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इलिक्विड हो, लेकिन अगर हमको सेल करना है, कोई बायर नहीं है या फिर बायर बहुत दूर का प्राइस मांग रहा है, अगर आपको सेल करना है ना, अगर आपको बाय करना है और कोई सेलर नहीं है या फिर सेलर बहुत ही दूर के प्राइस पे सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो डेल्टा है ना, तो वो कभी कभी हमें लॉस करा देता है। तो ये एटीएम में हमें मैन्युअली ये सब करना पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन है, अगर म्यूचुअल फंड आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए है, ऑटोमेटिक एसआईपीज वगैरह करनी है एंड ये प्राइस फ्लक्चुएशन का हेडेक नहीं लेना है, तो म्यूचुअल फंड में जाना सही रहेगा। अगर आपको आता है, डिमैट अकाउंट आपके पास ऑलरेडी है, आपको शेयर ट्रेडिंग करना आता है, मैनुअल बाय सेल आपके लिए सही है, तो ये सारी सिचुएशन में ईटीएफ बेटर होता है ना। और ईटीएफ में जनरली कैसे प्री डिफाइंड होता है ना। अगर कोई भी ईटीएफ ले लो तो बेसिकली ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं और इसमें चेंजेस बहुत कम होते हैं। और म्यूचुअल फंड में आपको ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे, है ना। और म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो खुद भी डिसीजन ले सकता है, उसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं। ईटीएफ में लिमिटेड टाइप्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडेक्स ईटीएफ हो गया, सेक्टोरियल ईटीएफ हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो इंडेक्स ईटीएफ ले लिया तो वो इंडेक्स को मिमिक करेगा ना। सपोज निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो इसके ईटीएफ्स आते हैं, है ना। तो ऐसे लिमिटेड कैटेगरीज आते हैं ईटीएफ में। म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा ओशन होता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।